जी वेलकम बैक दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट बना रहे हैं। मुझे पता नहीं 3 बन गए 4 बन गए, मगर मैं क्योंकि देखें इनके जवाब नहीं खत्म होने, मेरे सवाल नहीं खत्म होने, तो काम चलता रहना है। मेरी कोशिश है कि अपने व्यूवर्स को कुछ लेके दूं, जो गुमराह हो गए पड़े हैं ना, उनको कुछ थोड़ी सी समझ आ जाए। मैं अपने मुताबिक तो ठीक आदमी के पास आया हूं, तो बात मैंने आपको पहले ही कह दी है कि जिन्होंने नहीं ना मानना उन्होंने नहीं मानना, उन्हें कहना मियाँ हामिद मेरे मुखालफ है, मेरियाँ बाजी उड़ गई, मैं किस तरह मानना। तो फिर ये आपके अपने ज़हन की बात है। देखें मेरी भी उड़ती है, मेरा भी शौक से वाबस्तगी है, इससे कॉम्पिटिशन भी होता है, तो फिर भी इनको मैं पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ, क्योंकि इनमें कोई बात है तो करता हूँ ना। अच्छा मियाँ साहब, गुफ्तगू का सिलसिला जारी करेंगे। तो मियाँ साहब रिसेंटली अभी एक चैनल पे मैंने वीडियो देखी वकास आजाद साहब की, उन्होंने बात की थी कि रिंग डोरा नहीं हुंदा कबूतर, रिंग डोरे वाला मतलब कि शायद उन्होंने गल की कि नहीं मैं मगर रिंग जो भी जेड़ा उड़दा वो सादा ही सादी अख का ही उड़दा, रिंग डोरे वाला नहीं कबूतर चंगा या की शायद मैं गलत ना कह रहा। रिंग डोरा मतलब कि उन्होंने कहा कि नहीं। देखो प्लेन मेरी बात, आप मुझसे मेरा जवाब लें जी, मैं अपना जवाब दूंगा। अच्छा ठीक है, हाँ, किसी चले को देखें कोई आपसे भी वाबस्तगी है ना, वो उनकी देखें मतलब शायद नहीं आपका वाबस्तगी उनका दिमाग बिल्कुल मिलता है, हो। लेकिन देखें वाबस्तगी होना और चीज है, सोच होना और चीज है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हर बंदे की समझ अलग है। वो अपने तनाजर में चीजों को देखते हैं, मैं अपने तनाजर में चीजों को देखता हूँ। अगर आप ऑन ग्राउंड रियलिटीज देखें तो ये बात फैक्ट है कि रिंगदार कबूतर क्या आबादी में उड़े हैं? नहीं उड़े ना। अब अगर क्यों नहीं उड़े, इसलिए नहीं उड़े कि चूंकि अगर गोल्डन कबूतरों में रिंग ज्यादा है, हमने कभी कोशिश नहीं की कि प्योर उड़ाएं। प्योर उड़ाएं, बिल्कुल ठीक। अगर हम प्योर उड़ाएं, कबूतर प्योर को गुंजाइश दें, जगह दें, तो वो शायद जो उड़ के आके बैठे वो रिंगदार आंखों के भी हो। ये भी एक जवाब है। एक जवाब ये भी है कि हमने उड़ाए भी और रिंगदार आंखों की और वो ना उड़े और वो कहते हो अभी हमें क्रॉस करवाओ। नहीं मियाँ साहब, जवाब आपने एक देना है, हमारे व्यूवर्स को पता चले। आपने अगर नहीं उड़ाए तो आप नहीं, ये देखो बता दें। मैं बताता हूँ आपको, ये बात नहीं है। बात ये है कि सम टाइम होता है कि आपके अंदर भी हौसला होता है कबूतर को उड़ाने का। आप देखते हैं कि यार मेरी प्योर ब्रीड का कबूतर है, मैं इसको उड़ा रहा हूँ, चलता आ रहा है, आपने चेक कर लिया होता है, तो आपका दिल करता है कि यार कबूतर ने एक दिन कामरान चले जाना होता है। ये पक्की बात है कि एक दिन उसने चले जाना होता है। 10 में से 9 चले जाते हैं, क्योंकि मौसम रह भी किसी जाता वक्त भी कुछ हो गया, आपके हाथों में कोई प्रॉब्लम आ गई, संभाल में कमी बेशी होगी, कबूतर तो बेचारा नहीं बता सकता ना। अल्टीमेट एक दिन वो चला जाएगा। तो आपके दिल में ये भी डर खौफ होता है कि यार ये मेरा नस्लदार कबूतर है, तो मैं ना ही चलो मैं इसको आगे क्रॉस में देकर उड़ा लूंगा। तो मेरा ख्याल है शायद ये एक जवाब ज्यादा बेहतर है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि यार मिक्सचर करके ही उड़ा लें। अच्छा ठीक हो गया। प्योर भी उड़ता है, मगर आप कह रहे हैं कि शायद क्रॉस का ज्यादा उड़ता है, क्रॉस का ज्यादा उड़ता है। क्योंकि एक कबूतर आपस में चले आ रहे होते हैं, जैसे ही कोई दूसरी फैमिली टच होती है तो वो एक नई चीज जो है बन के सामने आ जाती है। कमियां कोताहियां जो है ना, जैसे एक बड़ा एक आम मुहावरा जी, चौधरी वाले मियाँ वाले मिक्स करो तो कबूतर बड़े उड़ते हैं, तो आपने भी सुना होगा। अब बात यह है कि बात फिर वही खत्म होनी है, उधर ही खत्म होनी है। जैसे तो लोग 5 नंबर ढूंढ रहे हैं, आप कहते हैं कह रहे हैं कि वो जाके वो भाई कबूतर तो मियाँ हामिद के पास उड़ा है ना, ठीक है, उसको तो पूछो कि उसने क्या लगाया। और अगर उसके पास वो एक ब्लड मियाँ साहब वाला था या एक जो सची साहब वाला, तो खैर नहीं मैं कहता कि बाइक से मैं लिया था, अगर एक बार वो था, अगर मैंने मिक्स किया था उसमें, वो खैर पूरा नहीं था, एक बार उसमें और भी मैंने डाला हुआ था, ये तो मुझे पता है। भाई वो क्वालिटी भी तो चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको तो एक्चुअल देखें। अब लोग कहते हैं जी, मैंने कई दफा देखा जी, वो इसको सियालकोटियों में ये लगाएंगे तो टैडी बन जाएंगे। अच्छा। और भाई वो जो मादी जिसे टैडी बने वो कहां से आएगी, कहां से जिंदा होगी? अच्छा। या उसकी कोई बहन जिंदा हो और जिसके साथ लगी थी उसका कोई भाई जिंदा हो, फिर तो हम कह देंगे चलो यार ब्लड। अब कैसे हो जाएगा कि आप ये सियालकोटी पकड़े और फिरोजपुरी पकड़े और टैडी बन जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। ठीक हो गया मियाँ साहब, उस कबूतर का होना बड़ा जरूरी है। दोस्तों बातें लंबी होती जाएंगी। ये हम गरी के मुतालिक, कबूतर ब्रीडिंग के मुतालिक ये हम आखिरी सवाल करेंगे मियाँ साहब से। उसके बाद इसी वीडियो में मियाँ साहब के कबूतरों का शौक करवाएंगे। मियाँ साहब आपके पास टैडी हैं, आपके पास डब वाले हैं, क्या आपका कभी ये ज़हन सोचने पे मजबूर हुआ है कि यार मैं बैक पे भी जाऊं इनकी कि इनमें क्या क्या है, कि बस यही जो बन गए यार इनको ही बदले? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा ये, कभी नहीं सोचा कि इसके पीछे क्या होगा। मैंने नहीं कभी सोचा।
मैं बल्कि यहाँ तक कोशिश करता हूँ कि यार अब ये जो बन चुके हैं ना, ये मुझे देखे मेरी एक सेटिस्फेक्शन है। हो सकता है मेरी सेटिस्फेक्शन 5 घंटे पे ही हो, आप भी शायद 14 घंटे में सेटिस्फाई होते हो। एक बात है ना, मुझे मेरे ये कबूतर राजी करते हैं, मैं खुश होता हूँ इनकी परवाजों से। तो मेरा अब दिल नहीं करता कि यार मैं इन कबूतरों में कबूतर क्रॉस करवाऊं, इन कबूतरों को जांचू पड़तालू। मैं कहता हूँ यार ये जहां तक है ना, ये बस ऐसे रह जाए मेरे लिए बहुत ठीक हो गया दोस्तों। कुछ गुफ्तगू हम अपनी भी करेंगे ऑफ द कैमरा। नहीं तो, आप सबको नहीं बताएं। नहीं वो बता, वो सारी बातें हो गई हैं, वो तो हम अपनी करेंगे ना। हम अपनी वो कबूतरबाजी के मुतालिक तो मियां साहब कबूतर मंगवाए अपने, बाजी वाले कबूतर मंगवाए। बाजी वाला दिखाओ, तो 5 नंबर मादी दिखाओ, 8 नंबर मादी दिखाओ, 3 नंबर दिखाओ, चिट्टी कड़ी वाली दोनों भैणा दिखाओ। मियां साहब बल्कि अपने कहने का चिट्टी कड़ी दोनों भैणा लाया, ज्यादा खिलारा ना था। जौन सा आपके पास 5 नंबर ये कबूतर उड़ा, 5 के 6 नंबर शायद, कौन सा 5, 6 दोनों उड़े। दोनों, वो उनमें से एक आधा शायद चला गया इस साल की। हाँ वो जो बड़ा 5 थे, ये 3-4 भाई मेरे पास उठते हैं। अच्छा मियां साहब चले वो कबूतर ला रहे हैं। एक साल बंदा जो चैंपियन होता है, कबूतर भी उसी के पास मौजूद होते हैं, वो अगले साल वो चैंपियन क्यों नहीं होते? हाँ ये देखें, पता क्या होता है कामरान भाई, एक ना वक्त बन जाता है आपके ऊपर ना। जैसे जिस साल हम चैंपियन हुए थे, हमारी कंडीशन ये थी कि ना हमने देखे, मैं पता क्यों बात नहीं करता इस तरह की, मुझे लगता है यार जैसे ना आप सफाई दे रहे हो, मुझे नहीं पसंद ये। मैं कहता हूँ उड़े उड़े नहीं उड़े नहीं उड़े, नहीं मेरे ख्याल में कहीं प्यार का चक्कर। यस बिल्कुल ये बात दोस्त, क्योंकि जब उड़ जाते हैं फिर आप मजबूर हो जाते हैं यार। हाँ कि यार फिर वो उड़ भी रहे होते हैं, आपको पता यार आपके पास घंटे इतने बन रहे हैं, चल भी रहा होता है। देखिए अब ना हम पहले मौसम की बात करते थे, अब मेरा ख्याल है कि यार अब मौसम को भी हमें छोड़ देना चाहिए। अब हमें मौसम के साथ एडजस्ट होना पड़ेगा, मौसम ने हमारे मिजाज का नहीं होना। तो हमें कामरान भाई तैयारी या तो ऐसी करनी है या कबूतर ऐसे बनाने हैं कि हमें एडजस्ट होना ले पड़ेगा। मियां साहब यहाँ पे मुझे एक बात याद आ गई, वो भी साथ साथ आपसे करेंगे। आप अक्सर एक बात कहा करते हैं कि कबूतर अपने इलाके के हिसाब से, हाँ जी इलाके के साथ अभी भी ये बात करते हैं ना यार? हाँ कबूतर, मैं बल्कि इसकी अब एडवांस टर्म पता है कहता हूँ कि कबूतर इलाकाई तो होते हैं, कबूतर मौसमी भी होते हैं। ठीक है। अब देखें कामरान भाई, जो मार खा के चलता आ रहा है, उसकी प्रैक्टिस तो बहुत हो जाती है ना। ठीक हो गया, ठीक हो गया, चिट्टी कड़ी वाली बटी है। ठीक हो गया, बड़ी अच्छी बात की। कासिम आप जरा आइए, जरा बैक पे कैमरा लेके तो जरा अपने दोस्तों को शौक करवाएं। अब इनमें मेरा लाख वाला क्रॉस है दोनों। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। ये मियां साहब के जो परफॉर्म जिन्होंने किया जेट की बाजियों में, उन बर्ड का आपको शौक करवा रहे हैं। मियां साहब ये कौन सी है? चिट्टी कड़ी वाली छोटी है, जेडी मेरे हाथ में। ये सफेद कड़ी वाली जी मियां साहब की कबूतरी है। मियां साहब कहाँ तक ये बैठती रही जी बाजियों में? नहीं ये इसका पूछेंगे, ये बैठती थी वो। अच्छा। नई पट्टी है लेकिन बहुत अच्छी उड़ी थी, हमें लगता है ये ज्यादा अच्छी उड़ेगी बड़ी। ये देखे दोस्तों, जो मैं अक्सर बात करता हूँ, मियां साहब परों की तरफ तो नहीं जाते, हमें तो इनके ना पता, ब्लड का पता है। ठीक है दोस्तों, मैं ब्लड को भी काउंट करता हूँ और कुछ देखे पॉइंट्स भी होते हैं। तकरीबन आप जितने देखेंगे ना सब के एक जैसे ही होंगे। हाँ जी, जिसम पर एक जैसे ही होंगे जी 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 सब जी, कबूतरों के। जी कासिम जरा कैमरा लाइएगा। ये देखें दोस्तों, 9वां 10वां करीब है, 10वां नीचा नहीं है, 9वें से ज्यादा नीचा नहीं है, नीचा है लाइट सा। ठीक है, तो देखे 9वें के 8वां पर 9वें के करीब जा रहा है। ये 3 पर करीब करीब है, बराबर नहीं है, करीब करीब है। तो इस तरह के कबूतर दोस्तों जो मेरे मुशाहिदे में है, जो मैंने देखा है, क्योंकि खुद भी घर से कबूतरबाजी करता हूँ, जो शाम को बैठते हैं वो तकरीबन इस कुंदे के होते हैं। तो माशाल्लाह मियां साहब के पास बड़ी अच्छी कलेक्शन है, बड़े अच्छे बर्ड है। मुझे कई दफा लोग फोन करते हैं कि वो मुझे कबूतर चाहिए जी, मैं कि यार उनके वाले चाहिए तो भाई उनके घरों से लो, मेरे से तो आपको मेरे ही कबूतर मिल, लोग माइंड कर लेते हैं। देखें दोस्तों, बॉडियां ऐसी हैं दोस्तों, जो मैं बात करता हूँ टेनिस बॉल 7 रपटी। तो बाकी ये मैं पहले भी इंटरव्यू में ये बात कर चुका हूँ, पहले भी देख के गया था, तब तो खैर शौक करने आए थे मियां साहब के पास। तो दोस्तों बॉडियां देखी थी एक ही, अगर हम अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेना तो मियां साहब कबूतर दिखाना शुरू करें तो मेरे ख्याल में शायद मैं कहूँ कि मियां साहब एक ही बहार है जे। तो ये इनके हाथ की कारागरी है, दिमाग अपना अपना हर बंदे का होता है। तो ये देखें दोस्तों, ये जरा कैमरा इधर लेके आए कासिम, माशाल्लाह साफ सुथरे उनके पंजे हैं, कोई साफ करके नहीं लाए। ये बात है कि उनके खुडे बहुत साफ है, सुबह शाम मेरे ख्याल में सफाई होती रहती है। एक टाइम
एक टाइम भी करते हैं, मगर वो दोस्तों वो फिर रोज रोज करे तो फिर गंद भी थोड़ा पड़ता है, तो वो साफ करते हैं। तो बीट जो है ना दोस्तों वो गलाजत है, ठीक है। उसकी सफाई सर्दी हो गर्मी हो आपने करनी है, वो मियाँ साहब ने बताया भी है। तो आपको अभी उनके दिखाएंगे भी, अंदर से उनके खुड्डे सारे ये दिखें, ये दिखाएं जी। ये मियाँ साहब उड़ी हुई है, ये उड़ी जी बाजियों में। मियाँ साहब कहाँ तक बैठी है जी? तीन ढाई तीन तक बैठी है, नीचे वाली तकी है। अच्छा, ये देखें। इस दफा आपको पता है वो आपने उड़ाए हैं, मौसम आपको पता है हुआ क्या, हाँ तमाशा उसी ही तरह हुआ है। का तमाशा ही था जी। फड़कों में भी तकरीबन 1 या 2 फड़के आए। दो फिरते आई बस। हाँ, टेम्परेचर वाली तो बाद में 6ठी 7वीं बाजी बस आई है। हाँ जी, छठी बात उससे, लेकिन पहले ही उजड़ जा हाँ इसी तरह इसी तरह इसी तरह। ये देखिए माशाल्लाह दोस्तों, ये डाइट का बड़ा अमल दखल है दोस्तों, अच्छे दाने का बड़ा अमल दखल है। इतने अच्छे पर और इस तरह की वो मेरे हाथ में है, मैं ही फीलिंग्स बता सकता हूँ आपको। 50 नंबर कहा गया। गेल बॉडियाँ दोस्तों बने हुए पूरे कबूतर हैं, तो हर चीज़ उनकी पूरी है। ठीक हो गया माशाल्लाह। अच्छा मियाँ साहब वो जड़ियाँ दोवें तिन्ने ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੈਣਾਂ blood ਨੇ, ਹੈ। ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਲੱਡ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਬਲੱਡ ਹੈ, ठीक हो गया। ਕਮਾਲ ਬਲੱਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ 2-3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਮਿਲ ਗਏ ਨਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 2-3 ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ यार ਖਰੀਦੇ ਹੋਣੇ? तुसी देखो पता कि जी। अगर तो आप अपनी इसलाह करना चाहते हैं ना तो फिर 2-3 बड़े होते हैं। हम्म, आप कबूतर ये ना सोचे कि मैंने 1 लाख का लिया, 50,000 का लिया तो अच्छा है। आपने अच्छा उसको कहना कामरान भाई जिसने मैदान में परफॉर्म कर दिया, ये मैदान में परफॉर्म करके। कासिम आए जरा। ये देखिए जी, ये लाख वाली ब्रीड ही मियाँ साहब की आ रही है। ये तीसरा बर्ड है, इसका शौक करवा रहे हैं, और तीनों मादियाँ हैं। तीनों मादियाँ दिखाई ना। असल में मेरा जो पैरामीटर है वो थोड़ा सख्त है, हम कबूतर को रियायती नंबर नहीं देते। इसी तरह ही है जी। हमें पता है ना कामरान भाई, अब इनमें से ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं किसी ने देने। सर ये ब्लड जिधर भी आएगा ना हमें पता है ये क्या कमाल करेगा। अब क्यों? क्योंकि इसके पीछे वाले बहुत दोस्तों शौक करें। अच्छा मियाँ साहब ये क्रॉस क्या है? ए 5 है ही ने 23 जमा 32। ये देखें आगे देखें दोस्तों, आज मियाँ साहब लेट भी हो गए हैं, हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। तो दोस्तों उनका दाना भी लेट हो गया, क्योंकि वो कहते हैं मैं बड़ा टाइम का पाबंद आदमी हूँ, दाना मैं टाइम से डालता हूँ। सर जिधरों मैं वेख रहा उधरों भावें तुसीं शुरू कर दो। ਇਹ ਸਾਡੇ ਟੈਡੀ ओरिजिनल ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਟੈਡੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੱਟਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਦੇਖ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। आए दोस्तों ਜਿਸਮ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ। जी जी, ये देखिए दोस्तों शौक करें। 4 में पट्टा था छोटा। ये देखें दोस्तों, पर देखें ये भी पट्ठा है जी, पट्टी है। पट्टा अच्छा, बच्चा ही है। ये सब पट्ठा ही निकले हैं। हाँ पट्टा ही। अच्छा, ये देखिए। बोलदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟੈਡੀ ਨੇ ਥੋੜੇ ਮਾਦੀ ਫਰੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ। हाँ थोड़ा वो फ्रेम लग रहा असरा ना। ठीक हो गया कासिम? उसकी जिंदगी रही तो नामी कबूतर होगा, बाकी आगे अल्लाह को पता है। ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह। मियाँ साहब एक चीज आ रही है, जी नाखून का जो कलर है ना जी जी। वो ब्लैकिश ही आ रहा है। नहीं होना चाहिए, हैं? नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में होना चाहिए। अच्छा 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 सर, मैं नहीं, मैं तो सर मैंने ना पीछे पता है, मतलब जो इसका 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 जो है ना, मैं बताता हूँ जी। इसकी माँ के बहन भाई यहाँ उड़े हुए हैं, आगे उनके बच्चे उड़े हुए हैं, इसका दादा यहाँ बहुत उड़ा हुआ है। हमें ये पता है बस। ले लिया। अब इसकी इधर माँ उड़ी हुई है, ठीक है। इसके बाप के बहन भाई उड़े हुए हैं। सर ये कबूतर में देख के आया, देख के आए थे मतलब? मैं एक इंटरव्यू करके आया ना। अच्छा अच्छा अच्छा। वो कबूतर आए सन महमूद दरवेश साहब शायद, मैं अगर गलत नहीं है तो यही नाम है, मैनू नहीं होना। ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाँ शायद दुबई में, क्योंकि वो मेरे एक दोस्त सन ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸੇਠ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕਬੂਤਰ, ਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸਾਡਾ 32 ਨੰਬਰ ਕ੍ਰਾਸ ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਪ ਇਹਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਹੈ। 6 नंबर ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਾ है। नहीं तो ये भी हो सकता है ना क्रॉस का, जैसे हमने पहले बात की है कि वो यहाँ बाप पे चला गया या माँ पे चला गया या दरमियाना निकला है, तो ठीक है, किधर मिक्स निकला हुआ है। ये मिक्स निकला हाँ, हुआ ये है? मिक्स निकला हुआ ठीक हो गया, कासिम आए जरा। है। ये मिक्स निकला हुआ है। ये देखिए जी दोस्तों, शौक करेंगे ये क्रॉस का ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭਰਾ ਦਾ ਬਲਕਿ ਕੱਲ ਸਿਰਾ ਧਾ ਦੇਗਾ। इस तरह के मैं जी कबूतर देख के आया था जी सेठ बरादरान के, तो वो इस तरह के थे। मैं स्पेशली दोस्तों वो देखने वही गया था, मैंने कहा यार दुबई से आए हैं, कोई खास बर्ड होंगे, जो है ना जोसरे तो कबूतर बड़े बड़े अच्छे बर्ड है जी वो। जी जी जोसरे मैं तो बहुत पसंद करता। ਲਾਸਟ ਕਿਆ ਟਾਈਮ ਬਾਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਠਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਜੀਬ ਹੀ ਹੈਗਾ ਅਮਿਤ ਭਾਈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਸੀ। ये देखें जी, ठीक हो गया, जबरदस्त। ये देखें क्या बात है, क्या बात है। ਉਹ ਦਹਾ ਰਸ਼ੀਦ ਵਾਲਾ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਵਾਲਾ। मियां साहब जो आपने परचेज किया था कबूतर बाहर से, जी जी अब आप शायद आपको पता हो उसकी मियां साहब उंगलियां लंबी थी कि वो है भी आपके पास? है। अच्छा उंगलियां लंबी हैं मियां साहब? सर 28 या 32 कबूतर खरीदे हुए हैं। नहीं जो अब जिसका आपने जिक्र किया था कि यार वो जब मैं लेके आया तो वो एक वो गर्मी का सीजन था, आपने इस तरह मुझे बताया था, तो वो रास्ते में मैंने उसे पानी भी पिलाता आया। हाँ 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 इस तरह, इस तरह, इस तरह। हाँ अच्छा 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 ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। अच्छा उसकी उंगलियां ये मैं बात करूं लंबी थी ऐसी? लंबियां मतलब पतलियां उंगलियां हाँ सर। ये वाली ना जो मैंने ज्यादा देखा है ना, कईयों में लंबी भी आती हैं कईयों में और छोटी कईयों में छोटी भी आती हैं, तो वो उसकी लंबी थी। ठीक ने हाँ? वो अभी पास ही है? हाँ, पास ठीक हो गया। दोस्तों कभी इत्तेफाक हुआ तो मियां साहब के आपको ब्रीडर्स भी दिखाएंगे, आए जरा जी पास से। ये देखें दोस्तों, बहुत मज़ा आया जी शौक करके, टाइम का पता भी नहीं चला, सुबह से आए हैं। मियां साहब कहीं ना कहीं तो इसमें मुझे वो लाख वाला भी नजर आया जी मियां साहब। ਇਹ ਦਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਇੰਜੂ ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा जी, ਇਹ 5 ਨੰਬਰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜੇ। अच्छा अच्छा। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਲੱਗਾ ਹੈ। 16 ਨੰਬਰ ਪੱਠੀ ਦਾਈ ਆ दोस्तों अक्स पड़ जाता है, कहते ना खरबूजे ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਰੰਗ ਫੜਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਅਕਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੌਕ ਕਰੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਜੀ ਦੁਨੀਆ 200 ਉਹ 300 ਸਖਤੀ ਬੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜੋ ਰਿਆਇਤੀ ਨੰਬਰ ਮਿਲਨੇ नहीं तो पास ਹੁੰਦਾ नहीं। अब इंशाल्लाह बढ़ा रहे हैं कबूतर, अब आगे ज्यादा करेंगे इंशाल्लाह, हाँ क्योंकि आगे निकलना हाँ शौक आगे में तो निकलना है, पंजाब लेवल पे करना है, तो फिर उसके लिए फिर स्ट्रॉन्ग तैयारी करनी पड़नी है आपने, फिर आपने गंवाने हैं मेरे ख्याल में, यही बात है जी मेरा। कोई मसला नहीं। जो ज्यादा होने के फिर गवाया भी नहीं दुखते। यार क्या बात है जी। कामरान भाई अल्लाह ने वक्त बनाया ना, ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਪਿਆ ਹੈ 17 जी ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਾਂਗੇ रशीद वाला। अच्छा इंशाल्लाह ये हमारा भी कबूतर है, आगे रब को पता है हाय कि किस चीजों में बचना है, मरना है, क्या होना है, ये तो नहीं पता ना। इसका नाम जी रशीद वाला। रशीद वाला रखेंगे इसका नाम। अच्छा रखेंगे, हम रख दिया है बस। रख दिया। ठीक है। अच्छा ये भाई नहीं मेरा दोस्त है, जाने जिगर है, अच्छा 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 मेरा दोस्त है। कासिम ये जी मियां साहब कह रहे ये हैं जी। बहुत उड़ा है हमारे पास हाड़ में, ये बहुत उड़ा है बच्चा। इसकी माँ खरदमाग है। मियां साहब इसी तरह ही आपकी बाजियां थी, तो शायद वो कोई मिसहैप हो गया था आपके महावत के साथ, शायद कोई इसी तरह आपकी बाजियां रुक गई। ये आशिक आशिक साहब, अच्छा वो फिर उसी दौरान आपका बच्चा उड़ा था, वो 5 नंबर ही था शायद। 5 नंबर। वो दोस्तों बड़ी टेम्परेचर की बाजियां थी, वो हाँ। शायद मियां साहब ने 3-4 बाजियां उड़ाई थी, तो वो सबसे आगे ही थे मियां साहब, इसी तरह ही है मियां जी साहब। बिल्कुल। तो वो बादशाह तो बंद करके भी तीसरी फिर तक असी अगे। तो दोस्तों वो बड़ा अच्छा उड़ रहा था, वही वो जो बड़ा फिर 5 नंबर जिसने अपना नाम पैदा किया इस छत पे। तूफान पे आएगा तो फिर भी निकल आया देखे दोस्तों, तो मियां साहब इसके बारे में मियां साहब की कह रहे जी ये बारे च तुसी? इंशाल्लाह रशीद वाला जी, इंशाल्लाह नामा जो होएगा, बाकी तो रब नू पता। हाँ ये बात तो है। हमारे हाथ की गेम नहीं ना, कबूतरबाजी हाथ में नहीं हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो बिल्कुल, इसका जो बैकग्राउंड है, जो इसको हम देख रहे हैं ना, मतलब इसने माशाल्लाह कबूतर ने बहुत लंबी फिरते दी हैं, बहुत लंबी फिरते बच्चे ने। अभी ये पहले धागे का बच्चा है, 10 पर जस्ट साफ हुआ। ये देखें, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा ਇਹ ਦੇਖੋ,
है एक्सट्रीम लेवल है रेशम का। ठीक हो गया, जो कबूतर गरी है ना वो ये है। ठीक हो गया, ठीक। जब ऐसे कबूतर आपके पास ऐसे रेशम मुलायम बनना शुरू हो जाते हैं तो फिर कबूतर नहीं पीछे आते आपके। ये भी मियाँ सब अजी इसका बाप भी उड़ा हुआ मेरे पास, कभी ये लाख वाले नहीं है मेरे 32 नंबरों में। 34 की पट्टी है, ये 16 लगा होना इसे। ये 200 शॉट करें। ठीक हो गया, देखो ना बिल्कुल मक्खन है। ये देखें दोस्तों पता क्या है, कुछ दोस्त ना कहते हैं पूरा कुंदा दिखाएं। दोस्तों पूरा कुंदा तो कबूतर ने चलाना नहीं होता, कबूतर ने तकरीबन यहाँ तक चलना होता है दोस्तों। तो यहीं पे ही देखना है ना हमने। हाँ पूरा पूरा खोल के की दोस्तों देखना होता है, मुझे क्यों नहीं समझ आती दोस्तों की। मगर ये देखें दोस्तों यहीं तक ही होता है। ये आप बाकी हर बंदे की अपनी अपनी सूझबूझ है। ये देखें दोस्तों, ठीक हो गया जी। की ख्याल है मियाँ साहब? एन जी ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਖੋਲੋ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਖੋਲੋ। देखो जी स्ट्रोक ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬੂतर ਲੈਂਦਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵੋਲੀਅਮ ਜਦੋਂ ਕਬੂतर ਪੂਰਾ ਪਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ हाँ। ना जी पूरा अच्छा, मूवमेंट हाँ। पूरी है। पूरी पूरी तो पूरा वहां इंज करके दिखाना चाहिए। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਕੁੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਮਰਨ ਭਾਈ ਕਬੂਤਰ ਲਚਕੀਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਜ ਹੱਥ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੰਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕੀ करना है? ਉਹਨੂੰ ਦੇਈਦਾ ਵਾਪਸ यार। मियाँ साहब ये कौन सी वजह थी? एक मैंने आपसे बच्चा दिलवाया था किसी को ना, हाँ। वो उसके खुड्डे में बैठा था। मैंने अभी आपसे ऑफ कैमरा बात की थी कि वो जब बाहर आया ना, उसने तकरीबन आपसे थोड़े से छोटे उसके विंडो हो गए। वो उस अंदर से जब आया ना तो उसने वो पर मार के नहीं आया था, मुझे इतना मैंने अंदाजा लगाया। जंप मारा, जंप लगाया तो उसने ऐसे करके किया तो वो वहां पे पहुंच गया पट्टी पे। जब मैं ऐसे गया, मैं कोई ऐसे करके एकदम चीज आई, मैं कहा यार केड़ा है। फिर उन्होंने कहा यार क्या वो पहले वो खैर उन्होंने कहा ये मियाँ साहब वाला मियाँ वाला। तो खैर मुझे इत्तेफाक वो मुझे नहीं उसका शौक करना रहा, वो क्योंकि तब बच्चा था। तो मियाँ साहब ये क्या चीज थी? यार ये फिर वही बात है जो आप कबूतर गरी की बात करते हैं। जब आपने अच्छे कबूतर बनाने हैं, अच्छे कबूतरों के जीन्स कलेक्ट करने हैं तो फिर वो सादे तो नहीं होने ना, उसके अंदर उनकी अदाएं अलग होनी है। उनका बैठना उठना, तो कहते हैं ना कि वो जो खानदानी होता है वो अपने अदाब से गुफ्तगू के अपने चाल चलन से बताता है। कोई शक नहीं। आए कासिम, ठीक हो गया दोस्तों। ये थे उस्ताद मियाँ हामिद के बर्ड जिनका आपको मैंने शौक करवाया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियोस अच्छी लगी होंगी। तकरीबन ये तीसरा चौथा पार्ट है, मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो दोस्तों मज़ा तो मुझे बहुत लंबी गुफ्तगू हुई है मियाँ साहब से, बड़ी अच्छी बातें की हैं। मुझे यकीन है दोस्तों को बहुत समझ आएगी ये वीडियोस देख के। उनके बर्ड्स आपने देखे हैं, तो इंशाल्लाह कभी वक्त हुआ तो फिर दोस्तों बाजियों में मियाँ साहब के पास आएंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह आपको शौक दिखाएंगे मियाँ साहब का। तो दोस्तों मेरे साथ मौजूद है मेरे कैमरामैन कासिम रॉयल पिजन, इनका भी चैनल है, लाइक सब्सक्राइब करें, विजिट करें उसका चैनल का। तो दोस्तों मिलते हैं नई बात नए शौक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।